घर घर की कहानी। दोस्तों, आज का कहानी बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसको पूरा देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाभी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आज एक एक्स्ट्रा क्लास है तो आने में देरी हो सकती है। आनंद अपनी भाभी रोमा को कहकर कॉलेज चला गया। आनंद का बड़ा भाई वीरेंद्र एक सरकारी नौकरी करता था। वीरेंद्र के पिता अध्यापक थे और माता घर के कामों को किया करती थी। पति की सीमित आय में उनकी मां ने अपने दोनों बेटे को बहुत ही अच्छा परवरिश दिया और सास बहू का सेवा बहुत अच्छे तरीके से निभाया और नात रिश्तेदारों का भी बहुत ही अच्छे से देखभाल किया। उनका कोई कमी नहीं किया और अपने बच्चों को भी विरासत में यही संस्कार सिखाए और यही संस्कार दिए। ग्रेजुएट होते ही वीरेंद्र को शहर में सरकारी नौकरी मिल गई। उन दिनों में सरकारी नौकरी मिलना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी, इसलिए बेटे को नौकरी मिलने की खुशी में वीरेंद्र के पिता ने अपने स्कूल में मिठाई बंटवाई थी। साल बीतते गए, उन्होंने अपने एक परिचित की बेटी के साथ वीरेंद्र का विवाह कर दिया और वे भी चाहते थे कि छोटा बेटा आनंद भी अपने भाई की तरह पढ़ लिख कर एक अफसर बन जाए। रोमा बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की थी। रोमा का पहला संतान हुआ और उसने पति से कहा कि यही हमारी भविष्य है, अब और नहीं चाहिए। अपनी सास से अक्सर कहती कि आनंद को हमारे पास आने दीजिए, उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तब उसके ससुर हंसकर कहते हैं कि आनंद को भी लेके चली जाओगी तो हम बूढ़े बुजुर्गों को क्या होगा, हम लोग अकेले क्या करेंगे। तब वो हंसकर कहती है, आप दोनों भी चलिए। फिर बातें होती ही रहती हैं, समय की अपनी गति होती है। हम सोचते कुछ और हैं और नियत कुछ और होती है। एक दिन वीरेंद्र के पिता स्कूल से वापस आए तो पत्नी से बोले कि सिर में हल्का दर्द है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, और ऐसे सोए कि फिर कभी नहीं उठे। पति को बेहोश देखकर पत्नी सह ना सकी, वो भी बीमार रहने लगी और एक दिन उन्होंने भी अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। आनंद बोर्ड की परीक्षा दे रहा था। माता पिता की आकस्मिक मृत्यु होने से आहत हो गया था। रोमा समझती थी कि उस वक्त उसने आनंद की मां की जिम्मेदारी निभाई। कुछ दिन ससुराल में ही रुककर उसने अपने बेटे समान देवर की पढ़ाई पूरी करवाई और फिर उसे अपने साथ ले आई। इंटर की पढ़ाई करते हुए आनंद ने एक दिन अपने भाई से वकील बनने की इच्छा व्यक्त की तो वीरेंद्र ने भी कह दिया, ठीक है। आनंद पढ़ने में होशियार था और मेहनती था। उसने इंटर की परीक्षा के साथ साथ एडमिशन भी हो गया और टेस्ट की तैयारी भी कर ली। पहली बार में ही उसने क्लियर कर लिया। शहर के अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। परीक्षा नज़दीक आ रही थी, इसलिए उसने अपने भाभी से कहा कि देर हो सकती है, आप चिंता नहीं कीजिएगा। इधर आनंद पढ़ाई कर रहा था, उधर उसकी भतीजी यानी रोमा की बेटी 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। चाचा भतीजा में नोक झोंक तो बहुत सारा होता है, लेकिन प्यार भी दोनों में बहुत था। आनंद जिनके अंडर में काम कर रहा था, उनकी बेटी थी कायरा उसकी जूनियर थी। साथ मिलते रहने से दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। कायरा के पिता आनंद से काफी प्रभावित थे, इसलिए आनंद को डिग्री मिलते ही उन्होंने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। आनंद की तरक्की की खबर जब रिश्तेदारों तक पहुंची तब सबने कहा कि भाई हो तो वीरेंद्र जैसा। उसने पिता की जिम्मेदारी निभाई और भाई को वकील बना दिया। आनंद ने जब पहला केस जीता तो वीरेंद्र और रोमा को बहुत खुशी हुई। वे आनंद का विवाह कर देना चाहते थे। एक दिन कायरा के पिता ने आकर वीरेंद्र से अपनी बेटी का हाथ मांग लिया और कायरा की पढ़ाई पूरी होते ही दोनों का विवाह हो गया। आनंद और कायरा की अपनी अलग गृहस्थी थी, लेकिन दोनों अपनी व्यस्त दिनचर्या में अपने भाई भाभी के लिए समय जरूर निकाल लेते थे। वेदिका भी बीए फाइनल में थी। वीरेंद्र चाहते थे कि रिटायर होने से पहले बेटी का कन्यादान कर दें। उन्होंने लड़का देखना शुरू कर दिया। एक जगह बात पक्की कर ली और सोचा कि अगले महीने वेदिका के इम्तिहान खत्म होते ही उसके हाथ पीले कर देंगे। एक दिन अचानक रोमा के सर में दर्द उठा। उसने सोचा
1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, परंतु दर्द बढ़ता गया। तब डॉक्टर ने बताया कि उसके सर में ट्यूमर है, जिसको तुरंत निकलवाना जरूरी है। आनन फानन में वीरेंद्र पत्नी को लेकर लखनऊ गए। ऑपरेशन सफल रहा और रोमा सही सलामत अपने घर आ गई। अब बेटे की शादी सिर पर था। वीरेंद्र के लिए समस्या था कि बेटे की शादी के लिए जो पूंजी जमा की थी वो पत्नी के इलाज में इस्तेमाल कर दिया, खर्च कर दिया, और अब वे बारातियों का स्वागत, लेन देन इत्यादि के लिए पैसा का इंतजाम कैसे करेंगे। इसलिए आनंद जब भी हाल चाल पूछने के लिए अपने भाई को फोन करता तो वीरेंद्र हाँ हूँ में उत्तर देकर फोन रख देते। रोमा भी ऐसा ही करती। भाई के इस उदासी रवैये से आनंद इतना तो समझ गया कि उसके भैया भाभी कोई परेशानी में है, पर क्या वह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन जब वह भाई से मिलने गया तब वीरेंद्र और रोमा ने अपनी परेशानी उसको सामने जाहिर नहीं की। रात को जब वह कमरे में बैठा एक केस की तैयारी कर रहा था तब उसे भाई भाभी की बातें सुनाई दी। रोमा कह रही थी, सुनिए जी, इस तरह चिंता करने से क्या होगा, आनंद आया हुआ है, आप क्यों नहीं उसे सारी बातें बता देते हैं। क्या बता दूं, यही कि आनंद की पढ़ाई तक तो हम कुछ बचत नहीं कर पाए, कुछ लोन भी लिया जिसको चुकाने के बाद थोड़ी बचत की थी, आपने वो भी मेरी बीमारी में खर्च कर दिए। अब वो अगर वेदिका की शादी में हमारी थोड़ी मदद कर देता तो कितना अच्छा होता। कैसे बातें करती हो, छोटे भाई से इस तरह की बातें करते मेरी जीभ न जल जाएगी। वो क्या सोचेगा, नायरा क्या सोचेगी, यही कहेगी कि हम आनंद की पढ़ाई का खर्च मांग रहे हैं। नहीं रोमा, और तुम भी उससे कुछ नहीं कहना, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। दोनों की बातें चलती रही, लेकिन आनंद कुछ और ना सुन सका। मेरा देवता तुल भाई अकेले सब कष्ट झेल रहे हैं और मुझ पे लानत है। उसकी आंखों से आंसू धारा बह निकली। अगले दिन जब रोमा ने उसे नाश्ते के लिए बुलाया तो वह मुंह फुलाकर बैठ गया। वेदिका ने उसे छेड़ा कि चाचा चाची की याद तो नहीं आ रही है, तो वह फूट फूट कर रोने लगा। भाभी से बोला, आपने मुझे पराया कर दिया, भैया अकेले सब दुख सहते रहे, आपने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या वेदिका मेरी कुछ नहीं है। देवर का यह स्नेह देखकर रोमा भावुक हो गई। बोली, तुमसे अपना भला कौन है मेरे आनंद। लेकिन अब कोई लेकिन वकीन नहीं भाभी, आपकी और भैया की जिम्मेदारी पूरी हो गई, आगे जिम्मेदारी मेरी है। आनंद ने कहा। रोमा बोली, एक बार नायरा से तो पूछ लो। पूछना क्या है भाभी। हंसते हुए नायरा आई और रोमा के पैर छूते हुए बोली, आनंद ने उसे कल रात ही बता दिया था, भाभी वेदिका हमारी बेटी है, देखना उसकी शादी हम इतने धूमधाम से करेंगे, लोग देखते ही रह जाएंगे, आपको तो सिर्फ उसका कन्यादान करना है। रोमा की आंखें खुशी से झलक उठी। भाई का प्यार देखकर वीरेंद्र भी अभिभूत हो गया। बोला, देखा रोमा, मैंने अपने भाई से कुछ नहीं कहा, लेकिन रोमा कहती है आप कब कहते। रोमा के इतने कहते ही पूरा घर गूंज उठा। आनंद और नायरा ने वेदिका के विवाह में कोई कमी नहीं की। विवाह की सजा सज्जा देखकर तो मेहमानों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। रिश्तेदार भी आनंद के लिए कह उठे कि भाई हो तो ऐसा जिसने बड़े भाई की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली और भतीजी की अपनी बेटी की तरह अपने घर से विदा किया। तो दोस्तों, ये